नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जहांगीर मैथ्स एंड साइंस क्लब में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अविभाज्य संख्याएं, ये सब क्या होती हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे और इन्हें सीखने का प्रयास करेंगे। इनको रटेंगे नहीं और इनको समझने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। ये इसको याद करने के लिए आपको इस वर्ड को याद रखना होगा, जिसको हम गिन सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप नोटों का बंडल है, उसे गिन रहे हैं, तो कैसे गिनेंगे उसे? 1 2 3 4। मतलब इसका अर्थ ये है कि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता। जीरो क्यों नहीं आता? जीरो इसलिए नहीं आता क्योंकि हम किसी भी वस्तु या किसी भी संख्या हो, चीज हो, कोई भी हो, जिसे हम गिनेंगे तो उसमें हम जीरो नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? 1 2 3 4। इसे 1 से स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता। सबसे पहले क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, ये तो हम इसे गिन सकते हैं। मान लीजिए अब दशमलव वाली जो संख्याएं होती है 1.5 1.6 1.7 या 2.5, ऐसी कुछ भी मान लीजिए, वो भी सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि इन्हें हम गिन सकते हैं। प्राकृतिक संख्या में एक तो जीरो और एक इंफिनिटी कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जीरो को तो हम गिनेंगे नहीं, क्योंकि कभी भी कोई भी वस्तु गिनते तो जीरो उसमें नहीं उपयोग में लेते हैं। और इंफिनिटी ऐसी चीज है जिसे हम गिन नहीं सकते, गिनने से बहुत आगे होती है। जहां तक हम गिन सकेंगे, जहां तक हम प्राकृतिक संख्या जहां तक हम गिन सकते हैं वहीं तक होती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी संख्या। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या के बाद हम देखेंगे नंबर पर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसे भी समझने का प्रयास कीजिए। इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इसे भी समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने देखा, प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, 1 2 जिसे हम गिन सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 1.5 ऐसा कुछ भी हो जिसे हम गिन सकते हैं। पूर्ण संख्या में क्या होगा? पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याएं, ये मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, जिससे आप कभी भी इसे भूल नहीं सकेंगे। प्राकृतिक संख्याएं प्लस जीरो, उसमें क्या था? उसमें हम जीरो को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, मतलब उसमें जीरो नहीं आ रहा था। तो इसमें क्या आएगा? इसमें जीरो से स्टार्ट होगी पूरी 1 2 3 3.5 दशमलव वाले कोई भी संख्या हो, 4.5 2.5 ऐसे कुछ भी मान लीजिए। मतलब इसमें पूर्ण संख्या में क्या हो रहा है? होल नंबर में संख्या जो स्टार्ट हो रही है जीरो से स्टार्ट हो रही है, और इसमें भी इंफिनिटी नहीं आता। इसमें आप प्राकृतिक संख्या में, पूर्ण संख्या में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो भी इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब जीरो से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 3.5 जिसे हम गिन सकते हैं। उसमें याद रखने का तरीका क्या है? केवल इसमें क्या प्लस हो रहा है? जीरो। मतलब इस पूर्ण संख्या को याद रखने के लिए जीरो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं पूर्णांक व पूर्णांकों के बारे में। इंग्लिश में से कहते हैं इंटीजर, इसे कहते हैं इंटीजर्स। तो इन दोनों में क्या होता है? जैसा कि आपने अभी पढ़ा, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, इन दोनों को इन्वॉल्व कर दीजिए इसके अंदर। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं के साथ साथ नेगेटिव वाली संख्याएं भी इसमें आती है। मतलब पूर्णांक जो है, इंटीजर जो है, उसमें तो आता है नेगेटिव, माइनस नेगेटिव से स्टार्ट होकर -100 माइनस इस प्रकार से चला जाता है माइनस में, माइनस एक्स में मान लीजिए माइनस की संख्या है। मतलब प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में जीरो भी आएगा तो इसमें भी जीरो आएगा इधर। इसमें केवल एक चीज क्या बढ़ गई है, वो बढ़ गई है इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से
प्लस इंफिनिटी के बीच वाली जितनी भी संख्या है वो सब क्या है, पूर्णांक और पूर्णांकों का एक समूह। अब देखिए इसमें इंटीजर और इंटीजर्स के बारे में आपको बता दिया कि ये माइनस से स्टार्ट होती है और जीरो तक जाती है, उसके पश्चात जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जाने वाले सभी को पूर्णांक कहते हैं, इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं उन्हें। ठीक है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये जीरो। देखिए माइनस इंफिनिटी से जीरो में जाने के लिए बहुत सारी संख्या आती है, -100, -50, -25, -5, फिर जीरो आएगा। इसी प्रकार उधर से भी आगे जाते हैं, इधर इससे इस लाइन से आगे जाएंगे तो प्लस में चलते जाएगी। तो ये पूरी क्या है, इसे समझने के लिए तरीका है, पूर्णांक और पूर्णांक को समझने के लिए केवल आपको क्या है, माइनस इंफिनिटी से जीरो और जीरो के बाद प्लस इंफिनिटी के मध्य में जितने भी संख्याएं आती हैं वो सब क्या है, पूर्णांक और पूर्णांकों का मेल है। देखिए माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक जितनी भी माइनस की संख्या है उन्हें कहते हैं नेगेटिव, यानी ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर इन्हें कहते हैं। और इसी प्रकार जीरो से लेकर इंफिनिटी तक ये सब किस में, प्लस में, तो इन्हें कहते हैं धनात्मक या पॉजिटिव, धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर। आगे देखिए 4 नंबर पर प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसे याद करने का एक बहुत ही सरल तरीका है, ऐसी संख्याएं जिनमें एक का और खुद का भाग जाता हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, केवल एक और स्वयं का भाग। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाता हो और स्वयं का भाग जाता हो, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, उन्हें क्या कहते हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग और स्वयं, एक का भाग और स्वयं का भाग जाता हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप ये देख लीजिए, 2 में केवल स्वयं का भाग और एक का भाग जा रहा है, 3 में भी स्वयं का, इसी प्रकार से इन सभी में स्वयं का भाग और एक का भाग ही जा रहा है, इसी प्रकार से ये आगे से आगे बढ़ता रहेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए। अब देखिए 5वें नंबर पर कॉम्पोजिट नंबर, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं। जिस प्रकार आपने देखा अभाज्य संख्या में केवल एक का और स्वयं का भाग जाता है, उसी प्रकार कॉम्पोजिट नंबर जो होते हैं, पहले आप एग्जांपल देखिए, इसी प्रकार आगे से आगे चलता रहेगा। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जिस प्रकार आपने देखा कि प्राइम नंबर आपने देखा कि एक का और खुद का स्वयं का भाग जा रहा है उसमें, मतलब इस जो प्राइम नंबर जो है इसके 2 फैक्टर है, मतलब उसमें 2 संख्याओं का भाग जा रहा है, एक तो स्वयं का और एक का। इसमें क्या होता है, इसमें एक का भाग, स्वयं का भाग, एक का भाग, स्वयं का भाग और किसी भी एक अन्य संख्या है, जैसे आप ये समझ लीजिए 3 या उससे ज्यादा इसके फैक्टर हो, फैक्टर मतलब जिसका ऐसे भाग जाए, एक का भाग, स्वयं का भाग और ऐसी कोई भी संख्या जिसमें जिसे भाग जाए। इसमें देखिए एक का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, एक का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, 2 का भाग भी इसमें जा रहा है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1, 2 और 3। आप ये समझ लीजिए कि ऐसी संख्या है जिनके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए 10 ले लीजिए, 8, 12, 14, इस प्रकार आगे से आगे बढ़ता जाएगा। छठे नंबर पर देखिए इवन नंबर, सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो और जो 2 के पहाड़े में आती हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए 2, 4, 6, 5, 6, 7, 8,
इस प्रकार 2 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं या जो 2 से विभाजित हो जिनका शेषफल, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जिनका शेषफल 0 बच जाए उन्हें इवन नंबर कहते हैं। क्या कंडीशन है इसमें? शेषफल 0, मतलब पूर्ण रूप से वो 2 से विभाजित हो रही है। और विभाजित किससे हो रही है? विभाजित होनी चाहिए वो 2 से। शेषफल आना चाहिए 0, विभाजित होनी चाहिए वो 2 से। और 2 के पहाड़े में या 2 के टेबल में आने वाली जितनी भी संख्या है, दाही तक नहीं, उससे आगे भी 2 का पहाड़ा भी देखें, 40, 60, 80 इसी प्रकार चलता रहे। तो 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जो 2 से विभाजित हो उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। शेषफल 0 आ जाए 2 का भाग देने पर उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। इसे याद करने का एक तरीका, कोई भी संख्या इतनी कठिन नहीं है, आप बस ये वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिल्कुल भी ध्यान से देखिए। इस प्रकार समझेंगे इनको। सम संख्या क्या होती है? शेषफल 0 चाहे 2 का भाग देने पर और 2 से विभाजित हो। आइए आगे देखते हैं दूसरी संख्या। 7वें नंबर पर देखिए, कोड नंबर सम संख्या कैसे कहते हैं। जिस प्रकार हमने देखा कि सम संख्या में 2 का भाग आता है जो 2 से विभाजित होती है, जिनमें शेषफल 0 बचता है उन्हें ओड नंबर, इवन नंबर कहते हैं। इसी प्रकार ओड नंबर विषम संख्या क्या होती है? एग्जांपल के लिए देखिए आप, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, 1, 3, 5, 7, 9, 11। इस प्रकार ऐसी संख्याएं जिनमें जो 2 से विभाजित नहीं हो, जिनका शेषफल 0 नहीं बचे, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। आइए दूसरी संख्या देखते हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है? आइए बताता हूं मैं आपको। ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। इसमें शर्त क्या है? इसमें एक शर्त यह है कि जिसमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी P बटा Q के रूप में तो हम लिख सकते हैं, लेकिन Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, 2/3, 4/5, 7/6, इस प्रकार की जितनी भी बटा वाली जो संख्याएं हैं, 4/5, 6/4, कुछ भी मान लीजिए आप बटे में, उन्हें सब क्या कहेंगे? हम रेशनल नंबर कहेंगे। अब देखिए 2 बटा यदि 0 आ जाए तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि Q का जो मान है, ये Q का मान हमेशा 0 के बराबर नहीं होता, 0 नहीं होता है। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार जितनी भी संख्या होती है बटा वाली, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। आइए दूसरी संख्या देखते हैं। देखिए 9वें नंबर पर इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इसे समझने के लिए देखिए आप, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, यानी परिमेय संख्या का विपरीत होता है अपरिमेय संख्या, जिन्हें P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। अब देखिए अपरिमेय संख्या जो होती हैं, इन्हें समझने के लिए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, इस प्रकार की संख्याओं को समझना होगा। उसके लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा। एक बार तो मैं आप इतना ही समझ लीजिए कि ऐसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जाती, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें हम आपको बताएंगे दशमलव प्रणाली में दशमलव से चलने वाली संख्याएं लगातार चलती जा रही है, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है दशमलव के बाद, उन्हें क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए लास्ट 10वें नंबर पर रियल नंबर, वास्तविक संख्या और रियल नंबर हम किसे कहते हैं? तो देखिए, जितना भी मैंने इस वीडियो में आपको पढ़ाया है, जितनी भी संख्याएं मैंने आपको पढ़ाई है, जितनी संख्याएं मैंने आपको इस वीडियो में, पूरे वीडियो में जो बताई है, मतलब आप जितनी भी संख्या भी पढ़ चुके हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ऐसी कुछ भी संख्या जो हो, उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब
जितनी भी प्रकार की संख्याएं जो जिनका अस्तित्व हो उन्हें वास्तविक संख्या हम कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी है वो सब क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। दोस्तों आप इस पूरे चार्ट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि भविष्य में आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए रियल नंबर, जितनी भी प्रकार की हमने संख्याएं जो पढ़ी है वो सब रियल नंबर में आती है। अब देखिए अपरिमेय संख्या, जिनको p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते, और अपरिमेय संख्या को समझने के लिए मैंने आपको बताया टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा जब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, जिनको p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं और जिसमें q का जो मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं 2/3। एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, वीडियो को वापस आप पीछे जाकर देख सकते हैं। p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए इंटीजर्स, पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक मैंने आपको बताया माइनस, ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं -∞ से लेकर -1 के तो जितने भी हैं वो सब ऋणात्मक इंटीजर्स कहलाते हैं। अब देखिए धनात्मक इंटीजर्स जो होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी होते हैं उन्हें धनात्मक इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद पॉजिटिव जो धनात्मक इंटीजर्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या आती है, होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब होल नंबर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या सबसे पहले नेचुरल संख्या होती है, वो स्टार्ट होती है 1 से 1 2 जिन्हें हम गिन सकते हैं। मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में, नेचुरल संख्या जिन्हें हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, वो सब प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या के अंदर यदि आप 0 को ऐड कर लीजिए, 0 और मान लीजिए 0 1 2 3 4, तो उन्हें पूर्ण संख्या हम कहते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर के अंदर सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्याएं आती है। अब देखिए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या मैंने आपको समझा दी है। अब देखिए सम संख्याएं, ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग जाए शेषफल 0 बचे, जिनमें 2 का भाग पूर्ण रूप से चला जाए, और जो संख्या 2 के पहाड़े में आती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। अब देखिए विषम संख्याएं, विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, जिनका शेषफल 0 नहीं बचता हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का और 1 का भाग जाए उन्हें केवल स्वयं सेल्फ और 1 का भाग जाए उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। केवल स्वयं का और 1 का भाग जाए उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ये सब आपको समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, आपने स्किप नहीं किया होगा तो ही आपको ये चार्ट समझने में आसानी होगी। अब देखिए कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, संयुक्त संख्या क्या होती है, जिनमें स्वयं का भाग जाए, 1 का भाग जाए और उनमें किसी भी संख्या का भाग जाए जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप, 4 8 10, देखिए 4 है, इसमें स्वयं का भाग जा रहा है, 1 का भाग जा रहा है, उसमें 2 का भाग भी जा रहा है, जिसमें 3 या 3 से अधिक संख्याओं का भाग जाए उन्हें संयुक्त संख्या कहते हैं। हमारा ये वीडियो आपको यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे मैं जितने भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। मैंने आपको बताया है कि मैं आपको एक सेकंड पार्ट इसका और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूर्ण रूप से समझाऊंगा, तो उसको देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।